अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। इनने फाइनाइट पॉपुलेशन म्यू उसने दिया हुआ है आपको, पॉपुलेशन का वेरिएंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस किसके लिए, एक्स बार के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ मैंने जो आपको बताई थी वेरिफिकेशन में, वो इसमें हम लगाएंगे। इसमें पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस आपको गिवन है। आपने किसका मीन और वेरिएंस निकालना है, सैम्पल का। ठीक है, एक्स बार जो है सैम्पल मीन है, तो सैम्पल मीन का वेरिएंस निकालना है। पहले आपने एन जो है 25 लेना है। सेकेंडली आपने एन जो है 100 लेना है। थर्ड आपने एन जो है 1250 लेना है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे वेरिफिकेशन वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एन मैंने पहले 25 ली है, म्यू जो है 50 गिवन है आपको, सिग्मा स्क्वायर 50 गिवन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी है दो। पहली प्रॉपर्टी म्यू ऑफ एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू। तो अगर म्यू ऑफ एक्स बार म्यू के इक्वल है तो इट्स मीन म्यू ऑफ एक्स बार का भी वही आंसर होगा जो म्यू का आंसर है, तो 50 आंसर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आपको वेरिएंस की है, सिग्मा एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। तो मुझे सिग्मा एक्स बार फाइंड आउट करना है। तो इसमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू मुझे 250 गिवन है, मैं पुटअप कर लूँगी। पहले एन जो है पहले पार्ट में 25 है, तो मैं यहाँ पर 25 ले रही हूँ, 10 पे डिवाइड कर रही हूँ। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही होना है, उसमें जो है एन बस चेंज होगा। तो पहली प्रॉपर्टी वही रहेगी, म्यू ऑफ एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू इज़ इक्वल टू 50 हो जाएगा। और सेकेंडली प्रॉपर्टी भी वही रहेगी, सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 250 है, एन यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट में 100 ले रही हूँ। ठीक है, वो पुटअप करना है और आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। इसके बाद थर्ड पार्ट में भी बस एन चेंज होगा, 1250 हो जाएगा। म्यू पहली प्रॉपर्टी वही रहेगी, सेकेंड प्रॉपर्टी भी वही रहेगी, बस एन यहाँ पे जो है आपने 1250 पुट करना है और डिवाइड कर देना है, तो आंसर 0.2 आ जाए। 5 का बी पार्ट देखें। लार्ज नंबर ऑफ साइज एन आपको 50 गिवन है, were selected at random from a normal population with mean and sigma square. The mean and standard error of the sampling distribution का यहाँ पे आपको मीन गिवन है और स्टैंडर्ड एरर यानी सिग्मा एक्स बार गिवन है। तो आपने यहाँ पे पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में जो है हमने सैम्पल का फाइंड किया है मीन और वेरिएंस, और यहाँ पे जो है आपने पॉपुलेशन का फाइंड आउट करना है। प्रॉपर्टीज़ वही लगेगी आपके पास, म्यू ऑफ एक्स बार की वैल्यू आपके पास 2500 है, सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आपके पास 4 है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगी और जो है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड। पहली प्रॉपर्टी आपने लगानी है, म्यू इज़ इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स बार। तो म्यू ऑफ एक्स बार की वैल्यू मुझे जो है गिवन है 2500। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है कि सैम्पल मीन जो है पॉपुलेशन मीन के इक्वल हो या पॉपुलेशन मीन जो है सैम्पल मीन के इक्वल हो, एक ही बात है, दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है। तो पॉपुलेशन मीन का आंसर जो है इसके इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसमें सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन जो है आपके पास वैल्यू। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसमें जो है सिग्मा उसने कहा हुआ है कि आपने वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरिएंस के लिए जो है सिग्मा एक्स की एक्स बार की वैल्यू दी हुई है 4, तो वेरिएंस के लिए मैं 4 का स्क्वायर ले लूँगी और सिग्मा स्क्वायर ओवर एन 50 गिवन है, पुट कर लूँगी। मुझे सिग्मा स्क्वायर यानी पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे 16 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और सिग्मा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखें। इफ़ दिस साइज ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पल फ्रॉम ए इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो आपके पास जो है 55 है सैम्पल जो है। ठीक है, यहाँ पे जो है अब क्या कह रहे हैं, द वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन इज़ 27, यानी सैम्पल मीन का जो वेरिएंस है वो आपके पास क्या है, 27 है। व्हाट मस्ट बी स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस सैम्पल इफ़ एन इज़ इक्वल टू 165। ठीक हो गया, तो एन यहाँ पे 165 है। सिग्मा एक्स बार जो है यहाँ पे अपने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे सेकंड वाली, क्योंकि सिग्मा एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 27, वेरिएंस ऑफ एक्स बार इसको कहते हैं, और सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। तो यहाँ से जो है सिग्मा एक्स बार की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी। एन जो पहले उसने दिया हुआ था सैम्पल का 55 दिया हुआ था, यहाँ से एक्चुअली मुझे वैल्यू निकालनी है सिग्मा स्क्वायर की, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर मुझे गिवन नहीं है।
सिग्मा स्क्वायर की भी जब मैं वैल्यू निकालूंगी तो आपके पास आएगा 1485। तो सिग्मा की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड एरर निकालना है तो उसके लिए मुझे सिग्मा चाहिए। 38.56 वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन निकाल लेंगे। एन जो है 165 गिवन है, आप प्रॉपर्टी लगाएंगे। सिग्मा की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है 38.56 और एन आपको 165 है। इसमें पुटअप करें और पुटअप करके इसका आंसर निकाल लें। तो सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 3। इस क्वेश्चन में लॉजिकली आपके पास जो है पहले सिग्मा नहीं था। सिग्मा को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया है, इस क्वेश्चन में जो है आपको 2 सैम्पल साइज़ गिवन थे, एक 55 के साथ और एक 165 के साथ। तो 165 के साथ क्वेश्चन में उसने पूछा कि आपने सैम्पलिंग एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए सैम्पलिंग एरर फाइंड आउट करने के लिए एन मुझे गिवन था 165, बट सिग्मा नहीं गिवन था। तो सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए 55 को यूटिलाइज़ करते हुए और उस वैल्यू को यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ पे मैंने सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, इफ़ ए सैम्पल ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन say 36 or standard error of mean 2 given, what must be size become if standard error reduced to 1.2। अब यहाँ पे भी वही लॉजिकली आपको पहले स्टैंडर्ड एरर गिवन है, सिग्मा एक्स बार की वैल्यू गिवन है और किस सैम्पल साइज़ पे 36 पे। अब वो पूछ रहा है कि सैम्पल साइज़ क्या होगा जब आपके पास 1.2 सैम्पलिंग एरर हो जाएगा। तो इसके लिए आपने वही फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, बी पार्ट है, एन 36 गिवन है, सिग्मा एक्स बार की वैल्यू 2 है। तो सिग्मा एक्स बार की वैल्यू इस प्रॉपर्टी में मैं पुट कर लूँगी, ये वाली प्रॉपर्टी में सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन। तो मैंने पुटअप किया, एन मेरे पास जो था 36 था, तो यहाँ पे सॉल्व आउट करके सिग्मा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 12। अब जो है इसको नेक्स्ट मैंने जो है दोबारा इसी प्रॉपर्टी में पुट करना है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि सिग्मा एक्स बार 1.2 होगा। तो एन की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स बार की यहाँ पे मेरे पास वैल्यू थी, सिग्मा की वैल्यू नहीं थी, जिसके लिए मैंने ये जो है इसमें पुटिंग करके सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा की वैल्यू 12 पुट किया और यहाँ पे जो है एन 1.2 डिवाइड हो गया इस पर, तो 10 आ गया। अब आप स्क्वायर रूट ले लें 10 का, स्क्वायर ले लें बल्कि, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर लूँगी। तो स्क्वायर लेने से क्या हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और 10 का अगर स्क्वायर रूट लें तो वो 100 हो गया। बेसिकली इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वैसे ही सिग्मा की वैल्यू नहीं गिवन थी। 2 सैम्पल जो हैं, एक सैम्पल 36 गिवन था, दूसरा मुझे खुद फाइंड आउट करना था जो कि 100 आया मेरे पास। तो इसके लिए भी पहले मैंने प्रॉपर्टी लगाई और सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और फिर बाद में जो सिग्मा की वैल्यू आई उसको इसमें पुटअप कर लिया प्रॉपर्टी में और एन की वैल्यू फाइंड कर ली। इसका ए पार्ट भी सेम ही और बी पार्ट, बस ए पार्ट में ये था कि सैम्पलिंग एरर फाइंड किया और बी पार्ट में जो ये है कि सैम्पल साइज़ फाइंड किया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।